गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें इस महीने के पहली तारीख में प्रवेश करवाया। एक नया महीना परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में मनन करते हुए इस नए महीने में प्रवेश करें, इस प्रार्थना के साथ कि वो इस महीने में हमारी मदद करेगा, कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारी सोच विचार, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल सके, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दिया गया है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हमें पढ़ना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलिएगा, हम सब मिल करके पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करता है और लिखता है कि हे भाइयों। भाइयों शब्द जब भी आया है तो वह शब्द हमेशा विश्वासियों के लिए आया है। विश्वासी, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, बच्चे हों या बड़े हों, कहीं के भी क्यों ना हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो मसीह में है, वो हमारे भाई और बहन है। पौलुस लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पौलुस भले ही इस समस्या के बारे में कोई डिटेल में कुछ नहीं लिखता, हमें नहीं पता कि ये समस्या किस प्रकार की थी और किस तरह ये समस्या उन पर आ पड़ी, कहाँ पर आ पड़ी। इस विषय में पौलुस उनसे कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं लिखता। शायद पर्सनली जब वो उनसे मिलता है तो शायद उसने उनके साथ शेयर किया होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ऐसे भारी समस्या में पड़े, ऐसी भारी विपत्ति उनके ऊपर आई, उनको लग रहा था कि अब उनका जीवित रहना मुश्किल है। अब उन्हें लग रहा था कि अब वो जीवन से हाथ धो बैठेंगे। शायद उनके लिए परमेश्वर की तरफ से बुलावा आ गया है, इसलिए वो अपने जीवन को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी जब परेशानी आती है, सबसे पहले तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं उससे बचने के लिए। परंतु जब हम उससे नहीं बच पाते, जब हम हर तरह से हार जाते हैं, तब हम हार कर परमेश्वर के पास आते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर परेशानी में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परवाह करता है। जिस तरह पतरस की किताब में पतरस विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारी परवाह करता है, उसे आपकी परवाह है। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है, वो हमारी परवाह करता है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। और वैसे भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप थोड़ा भी चिंता करके अपनी जीवन की घड़ी में कुछ बढ़ा नहीं सकते, आप अपने लिए कुछ भला नहीं कर सकते चिंता करने से। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, आज अब सबको समझ में आ रहा है क्यों बाइबल में लिखा चिंता मत करो, क्योंकि चिंता आपके लिए नुकसानदायक है, आपके शरीर के लिए नुकसान है, आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। चिंता मनुष्य के दिमाग में तनाव लाता है, उसके जीवन में टेंशन लाता है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण हो जाता है। क्योंकि चिंता करके कुछ फायदा नहीं। चिंता करने से बढ़कर आप काम करिए, जो कुछ आप कर सकते हैं अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ करिए, और उसके बाद परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर पर अपनी चिंताओं को डालने का मतलब ये नहीं है कि आप बेचिंतित हो जाएं, हम परवाह ना करें, लापरवाह हो जाएं, ये नहीं है। जितना हमसे हो सकता है, जो कुछ हम कर सकते हैं मानवीय रूप से, हमें करने की आवश्यकता है। प्रभु पर भरोसा रखना है। यहाँ पर पौलुस कहता है,
हमने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। हमें लग नहीं रहा था कि हम आगे जिएंगे, ऐसा लिखा है। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पौलुस ने लगभग समझ लिया था कि अब उसकी ज़िंदगी खत्म है। और आगे 9 आयत में लिखा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। याद रखिएगा, कई बार हमारे जीवन में परेशानी परमेश्वर इस हद तक आने देता है ताकि हम अपनी शक्ति पर भरोसा ना करें, अपनी काबिलियत पर भरोसा ना करें, लेकिन पूरी तौर से परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। आगे लिखा है, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मरे हुओं को भी जिलाता है। मरे हुओं को भी जिलाता है। मरने जैसी स्थिति में हो जाती है, डॉक्टर्स जवाब देते हैं, वो भी चंगे होकर बाहर आते हैं। मेरे पास ऐसी कई गवाहियां हैं। मेरे घर पर मेरा खुद का बेटा, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी उसे। जब वो बहुत छोटा था, करीब 3-4 साल का, तभी से उसके ब्रेन में ट्यूमर बताया डॉक्टर ने। उसे बार बार चक्कर आते थे, गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। एक्सरे से पता चला, सीटी स्कैन से, कि ये भारी समस्या है। हमने प्रभु पर भरोसा रखा, जो हम कर सकते थे हमने किया, और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट हमें देखा। सीटी स्कैन जब निकाला 1 साल के बाद, पूरी तौर से वो सही हो चुका था। उसी तरीके से मेरा एक प्रिय दोस्त है, पास्टर लीमा। उनकी वाइफ को भी डॉक्टर्स ने घोषित कर दिया था कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, ऑपरेशन होगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आगरा के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में उन्हें दिल्ली ले जाया गया, और यहाँ पर सारे विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे। कई प्रार्थना ग्रुप में डाले गए थे। मैं खुद कई बार पर्सनल प्रार्थना कर रहा था। अंत में खुशखबरी सुनने को मिली कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो सही सलामत वापस घर लौटी। उसके अलावा मैंने कुछ ऐसे केस भी सुने हैं जिनको कैंसर बताया गया और बहुत देर हो चुकी, स्टेज बहुत आगे निकल चुका था, और वो संसार में नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर ने कई लोगों को अच्छा किया है, कई लोगों को चंगा किया है। परमेश्वर मुर्दों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। यही बात पौलुस यहाँ पर लिखता है। आगे लिखते हैं वो, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वे आगे को भी बचाता रहेगा। कितना अद्भुत बात यहाँ पर लिखा हो। यही विश्वास आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए। हमें अपने जीवन में उन पास्ट ब्लेसिंग्स को, बीती हुई ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, उसे याद रखना चाहिए। उसे जब हम याद रखेंगे तो हमारे अंदर हमारा विश्वास और पनपेगा परमेश्वर पर, और इस तरह हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाएंगे। इसीलिए उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। भजन संहिता 103 में लिखा है, जो उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं उन्हें हमेशा याद रखें। 11 में, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। पौलुस यहाँ पर उनसे प्रार्थना की सहायता मांगता है, और ये सच में हम सबके लिए ज़रूरी है। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके नाम हमारे पास लिखे हुए हैं। हम आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखते हैं, और मैं जानता हूँ आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रेम, आपकी प्रार्थना, और आपकी जो परवाह करते हैं आप हमारी, और आप जो हमें हमारी इस बाइबल संदेश सेवकाई और प्रभु की सेवा जो आगरा में चल रही है, उसमें जो आप अपना भेंट दशवांश देते हैं, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जरूर देगा, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा किया है मलाकी 3:10 में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, और धन्यवाद जो कुछ आज हमने आपके पवित्र वचन में से सीखा है, जाना है। हमारी मदद करिए कि हम संपूर्ण तरीके से आप पर भरोसा रखें। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में प्रभु जी, हमारी आंटी जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। इस उम्र में भी प्रभु वो तुझसे प्यार करती, तेरे लिए जीवन जीती है प्रभु जी। अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु जी, उनकी जो भी बीमारी है प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉयस के लिए प्रभु जी, जब वो अपने दिल में दुखी हैं, निराश हैं प्रभु, आप उन्हें सांत्वना देना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ पास्टर लीमा की वाइफ के लिए प्रभु जी, आप अपना हाथ उन पर रखिए और पूरी तौर से स्वस्थ और अच्छा करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सुरेश की माता जी के लिए प्रभु जी, वो भी अपने बिस्तर पर है प्रभु, बीमारी के बिस्तर पर है, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए मान परमेश्वर, ब्रदर गैरी के लिए प्रभु, आप उनके परिवार में अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखिए मान परमेश्वर। धन्यवाद उनके प्रेम और उनके समर्पण के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, उन पर भी दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, उन्हें स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना मान परमेश्वर। पिछले दिनों में प्रभु आपने उन्हें बीमारी से अच्छा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु भाई रघुनाथ के लिए, उन पर भी तेरी दया, तेरी कृपा निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरी करुणा उन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर। भाई राय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तो दयालु है, तो अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु, तेरा धन्यवाद। आंटी आशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी दया निरंतर उन पर बनी रहे। सिस्टर सुनीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष उनके परिवार पर रहे। सिस्टर एंडिरा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी बेटी के लिए, उनके घुटने में जो भी तकलीफ है, परेशानी है प्रभु, तो अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर प्रिया के लिए, बहनों के लिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और अपनी कृपा निरंतर बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए और मैगी के लिए मान परमेश्वर, तेरी दया, तेरी कृपा उनके परिवार पर निरंतर रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंधु के लिए प्रभु जी, उन पर भी तेरी दया, तेरी करुणा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शोभा और उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, आयुष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर नेहा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। सिस्टर सिंथिया के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनके परिवार वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी तंदुरुस्ती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह, तेरा दया उन पर रहे प्रभु जी। सिस्टर रीना रोही के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर रियोना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ट्रवर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, रेनल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी कृपा, तेरी दया उनके जीवन पर निरंतर रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर ज्योति के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, तेरा नाम उनके परिवार में महिमा पा सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए प्रभु जी, उनके बिजनेस के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके परिवार का हर व्यक्ति प्रभु आप जैसे सच्चे परमेश्वर को जान सके, उद्धार में आ सके। मैं स्वाधीनता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके करियर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु, तूने उनके लिए एक अद्भुत भविष्य रखा है प्रभु, वो हर तरीके से पूरा हो सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जसमिन तिवारी के लिए प्रभु जी, जब वो दिल्ली जाती हैं प्रभु अपने पासपोर्ट के काम से, आप उन पर अनुग्रह करना, आने जाने में रक्षा कर, और जब वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए जाती हैं प्रभु जी, उन्हें पूरी सुरक्षा देना, उनके बेटियों को तो आशीष देना, उनके परिवारों को आशीष देना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद महान परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा के लिए प्रभु, सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी बच्चियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया तेरी कृपा निरंतर उनके जीवन पर रहे। और धन्यवाद फिर से प्रभु जी, आपने हम सबके सामने एक नया महीना रखा है महान परमेश्वर। इस पूरे महीने में हम तुझे महिमा दे सकें, शैतान की कोई भी षड्यंत्र योजना हमारे जीवन में काम ना कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये आशीष मिल सके जो आपको मिली है। और यदि आप हमारे इस संदेश से आशीषित हुए हैं, यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है, तो मैं निमंत्रण देता हूं कि आप हमारे बाइबल संदेश कार्यक्रम में, हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होइएगा। हमारा नंबर है 9927464924। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। अंत में सवाल है आज के वचन में जो हमने पढ़ा है, पौलुस 8वीं आयत में भाइयों शब्द किसके लिए इस्तेमाल करता है? Today's question is, as you read chapter 1 verse 8, where Paul is using the word brethren or brothers, whom is it denoting? Whom is he referring to? Please tell the answer to us. Thank you. God bless you. We love you. Have a great day.